तो ताड़र साहब और आज़म ताड़र साहब ये बताएं कि हुसैन नवाज़ की तस्वीर कैसे लीक हुई थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ था, वो बता दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी ये जानना। देखिए, मसले का हल क्या है? मेरे ख़्याल में ऐसे किसी मसले का कभी कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए कि बहुत ही ब्लेटेंट चीज़ें हुई हैं इस मुल्क में। असगर खान केस से बड़ा केस तो कोई नहीं है, जिसमें एक ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर ख़ुद जाके कह रहा है कि हाँ मैंने पैसे तकसीम किए। उसके बाद कुछ हुआ, उस मसले का कोई हल निकला नहीं निकला। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 साल पुरानी है। एक जज साहब एलिवेट हुए, उनको एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने फ़ोन करके उनका मैसेज दिया कि जी वो आना चाहते हैं गुलदस्ता लेके मुबारकबाद देने। तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं मिला करते इस तरह। वो बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मिल गया। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये देखिए, इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, उसकी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से शायद ये जो 6 जजेस हैं, इनमें से कोई जज पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनमें से हर जज स्टैंड लेने को तैयार है। देखिए, किसी जज के कमरे से अगर कैमरा तो मिला है ना, तो अटॉर्नी जनरल बताएं कि या तो वो जज झूठ बोल रहे हैं, या उनके घर में किसी ने तो कैमरा लगाया है ना। इसमें ये रॉकेट साइंस क्या है? इसमें क्यों अदालत इधर अगर मगर लॉ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अगर किसी ने तो लगाया है, किसी का बहनोई तो अगवा हुआ है। अगर एक जज का बहनोई अगवा हुआ है तो वो हुआ है या नहीं हुआ? दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो जजेस झूठ बोल रहे हैं माजरत के साथ, या ये कि उसकी तहकीकात की हिम्मत नहीं है किसी में। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती। तो बता दें, कहें कि ये जजेस गलत बयानी से काम कर रहे हैं, अदालत कहे, लॉ मिनिस्टर कहें, अटॉर्नी जनरल कहें कि ये जजेस गलत बयानी से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गलत? क्यों कोई जज कहेगा कि मेरे बेडरूम में, मास्टर बेड में जो है कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरा वहाँ से रिकवर हुआ? क्यों कोई जज ये कहेगा कि मेरा बहनोई अगवा हुआ था? कोई तो वजह होगी ना। तो चीज़ ये है कि अगर आप हल निकालना चाहें तो हल निकाल सकते हैं। आप बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, आप बुलाएं। देखिए, इफ्तिखार 3 नवंबर 2007 क्यों हुआ था? इसलिए कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जो कि मेरी नुक्ते नज़र से सबसे उनके जजमेंट से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी बहुत सी कंडक्ट से इख्तलाफ, लेकिन मेरी नुक्ते नज़र में वो बहुत ताकतवर चीफ जस्टिस थे। अगर वो डिटेन्ड हो सकते हैं, अगर चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी डिटेन्ड हो सकते हैं। ये जो सारा मामला है इसका और जो इल्जामात लगाए गए 6 जजेस की जानिब से भी उसके, बट ये जो देखिए 7 जजेस, अलीना एक मिनट, सिर्फ एक लाइन देखिए, 2003 नवंबर 2007 को 7 जजेस ने फैसला किया और वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे जब तक उन्होंने वो जजमेंट नहीं लिख लिया कि ये इक़दाम जो है गैर आईनी है। उनको उसके बाद उनको हटा दिया गया सब कुछ, लेकिन वो जजमेंट ने स्टैंड किया। देखिए, ये चीज़ें होती हैं, मुदाखलत होती है। अगर या तो ये लीक्स हैं या हैरेसमेंट है या सर्विलेंस है, सर्विलेंस के दूसरे माने होते हैं, हैरेसमेंट के दूसरे माने होते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं खामा-खाई, तो कोई जज नहीं कहेगा कि मेरे घर से कैमरा हुआ। तारीख वो भी तुम्हारी लिखी हुई, अब तुम बताओगे हमें गद्दार कौन है। इस मुल्क में जिन जिन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे, जिन जिन पर गद्दारी के मुकदमात चले, वो सब के सब मुहिब्बे वतन थे। देखिए, हम बड़ी आराम से आर्टिकल से, बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल है, हम हर किसी में एक जुमलेबाजी कर देते हैं आर्टिकल। देखिए, अगर आपने वाकई एकेडमिकली और वैसे ही पार्लियामेंट ने अगर करना है तो पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं, शुरू करें 56 के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एब्रोगेट हुआ, तहकीक करें कि 62 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एब्रोगेट हुआ। हालांकि वो इन्हीं का बनाया हुआ था, अयूब खान का बनाया हुआ था। उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए असेंबली के स्पीकर के हैंडओवर करने के एक और आर्मी चीफ के हैंडओवर कर दिया। तहकीक करें और बताएं, ले डाउन करें, सिंबॉलिकली ले डाउन करें, किसी की कब्र को से निकाल के किसी, ये सारी हमारी बातें करने की होती हैं। जिस तरह अभी एजाज कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह करें ना, हुकूमत आपकी है ख्वाजा साहब, आप बिस्मिल्लाह करें,
आप बनाएं, हिम्मत करें। शहबाज शरीफ कल ही, आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दें एक कमीशन बनाने का कि वो तय करे कि इस मुल्क में किसने आइन को एब्रोगेट किया था। देखिए 73 आर्टिकल 6 जो है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़े। वायलेशन एक अलग चीज होती है, एब्रोगेशन एक अलग चीज होती है, सस्पेंशन एक अलग चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों की वजाहत है। लेकिन जिन ने भी किया हुआ है, जिन ने भी ये किया है, उनको और कुछ नहीं, कम से कम ब्लैकलिस्ट तो करें पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन लोगों को, चाहे वो सिकंदर मिर्जा हो, चाहे वो गुलाम मोहम्मद हो, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो याया खान हो, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो, जो भी हैं, आप लिस्ट कर दें कि इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, इन्होंने सस्पेंड किया।